हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बोर्ड एग्जामिनेशन यूपी बोर्ड जो कि आपका 24 अप्रैल से होने वाला है को देखते हुए, चूंकि हम जानते हैं आपके पास एग्जाम का समय है, हमें भली भांति समझ में आ रहा है कि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप 1 घंटे 2 घंटे का यूट्यूब देखें या कोई चैनल देखें। आप चाहेंगे भी नहीं, चूंकि अब पढ़ने का समय खत्म हुआ। अब आपको मसाला चाहिए। क्या चाहिए? मसाला। मसाला क्या है? मसाला वह है जिसको खाते ही तुरंत एनर्जी। कैप्सूल चाहिए। दो चीज होती है बच्चों, एक होता है टेबलेट। क्या होता है? टेबलेट। और एक होता है कैप्सूल। टेबलेट और कैप्सूल में अंतर क्या है? टेबलेट आदमी खाते रहे खाते रहे खाते रहे, जिस दिन खाना बंद उसी दिन काम बंद। और कैप्सूल क्या होता है? कैप्सूल वह होता है जिसको हम खाते हैं, अगर जो लगातार 2-3 दिन खा लिए तो 1 महीने का डोज हो गया। तो इस समय आपको टेबलेट नहीं, कैप्सूल की जरूरत है, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उसको देखें। चलो हम आप बच्चों, अब आपका समय गंवाए बिना मैं सत्यदेव प्रसाद त्रिपाठी आपके सामने बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। और हमें आशा है कि ये क्वेश्चन इससे रिलेटिव एग्जाम में हम ये नहीं कह सकते कि यही आएगा, लेकिन हम अपना गेस बता रहे हैं, आ सकता है, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये आपका 6 नंबर में या 4 नंबर में आएगा, चाहे क्लास 10th में या क्लास 12 में, दोनों में से किसी एक में तो फिक्स है। या इस फार्मूले पे ये इस फार्मूले पर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर यही पूछ सकता है कि रेखीय आवर्धन, लाइनियर मैग्निफिकेशन क्या है, इसकी उत्पत्ति कीजिए या इसके सूत्र के लिए निगमन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी पे बात करते हैं, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन है क्या? रेखीय आवर्धन का मतलब होता है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश परावर्तन में, जब कोई वस्तु जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पे पड़ती है, जैसे ये मान लीजिए ये वस्तु है, यहाँ से प्रकाश की किरण इस पे पड़ी तो ये सॉलिड है, इसको तो आर पार जा नहीं सकता। तो करेगा क्या? जब इस पे पड़ेगा तो इससे टकराएगा, जब टकराएगा तो टकरा कर रिफ्लेक्ट होगा, घूमेगा, तो चारों तरफ घूमेगा। कहने का मतलब, यहाँ से जब कोई किरण इस पे पड़ेगी, कोई सोर्स से आने वाली, तो कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर भी जाएगी, कुछ इधर भी जाएगी। तो हमने मान लिया कि यहाँ से ये किरण सीधे गई ऐसे, जो प्रिंसिपल एक्सेस है इसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल पैरेलल जा रही है। और ये हमारा क्या है? कोण के मिरर है, और ये इस पे जाकर गिरती है। अब हम जानते हैं कि जो किरणें जो रेज प्रिंसिपल एक्सेस की पैरेलल जाती हैं, वो रिफ्लेक्शन के पश्चात, आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट कम्स थ्रू फोकस, वह फोकस से होकर आती है। कहां से होकर आती है बच्चों? फोकस से। तो ये किरण जो हमारी है ये फोकस से आएगी। अब देखिए, मान लेते हैं कि कोई किरण है, हमने जैसा कि आपको बताया, गिरेगा तो चारों तरफ जाएगा। तो कोई किरण है जो कहां से जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां से जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये यहां से जाएगी बच्चों। अब देखो, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा, जब हम टार्च को किसी दर्पण पे एकदम सीधे जलाते हैं, तो हमको पता नहीं चलता कि वो रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है या नहीं आ रही, मीन्स उसका मार्ग वही होता है, अर्थात जो इससे जाएगी वो उसी मार्ग पर वापस आएगी। प्यारे बच्चों, ये दोनों रेज आपस में इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट मीन्स प्रतिच्छेद कर रही है। मान लेते हैं इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो किरणें प्रतिच्छेद कर रही हैं, बोथ आर कम्स फ्रॉम ओ डैश। सो दिस इज द इमेज ऑफ ओ डैश। ये जो इमेज होगा, ये इमेज किसका होगा? ओ डैश का होगा। तो प्यारे बच्चों, तो ओ डैश का इमेज जो होगा वो क्या होगा? ओ डैश का आई डैश, ओ डैश का आई डैश, ओ डैश का आई डैश। तो ये हमारा हो जाएगा आई डैश। तो जब ये नीचे आया, ये दोनों किरणें ओ डैश से आ रही है, इसलिए ओ डैश का इमेज यहां बनेगा। और इसका इमेज कहां बनेगा बच्चों? इसका इमेज बनेगा हमारा यहां। तो ये हमारा क्या हो गया? आई। क्या हो गया? आई। क्या हो गया? आई। अब देखिए, अब हमने क्या किया,
यहां से सीधे एक ऐसे डॉट लाइन ले आकर के इसी के पोल से मिलाया, फिर यहां से एक ऐसे डॉट लाइन ले जाकर के पोल से मिलाया। अब बच्चों हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि किसी परावर्तक तल पर जब कोई प्रकाश की किरण गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जब रिफ्लेक्ट हो जाती है तो होता क्या है कि यहां हम एक नॉर्मल, जिसको हम बोलते हैं अभिलंब, खींचे तो इसका जो आपतन कोण होता है, क्या होता है बच्चों, आपतन कोण। इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम आर से। तो जितना आई होता है उतने आर होता है। सो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी सेम। क्यों? क्योंकि बच्चों ये हमारा आपतन कोण आई है और ये हमारा अपवर्तन कोण आर है। अब प्यारे बच्चों हम देख लेते हैं रेखीय आवर्धन है क्या। रेखीय आवर्धन ये है कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्शन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां पर उनका इमेज बनता है, तो वो इमेज कितना बड़ा बनता है, पहले इमेज के रिस्पेक्ट। तो उसी को हम बोलते हैं लाइनियर मैग्निफिकेशन या रेखीय आवर्धन। मतलब बच्चों इसको शॉर्टकट में आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको रट्टा छोड़ो, आप रटोगे तो आपका दिमाग भर जाएगा। आप पहले से ही भरे हुए हो, घर का चिंता है, मम्मी का, डैडी का, भाई का, कितना याद करोगे यार। यहाँ जाना है, वहां जाना। आज का छोट बच्चा बिजी है, कोई गेम में, कोई मोबाइल में, कोई टेलीफोन में। सो वैसे भी पढ़ाई में मन बहुत कम ही बच्चों का लगता है। क्यों भाई, सही है ना? चलो अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों, रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, लंबाई तथा वस्तु की वास्तविक लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। किसको कहते हैं? वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की वास्तविक लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों? रेखीय आवर्धन कहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं प्रूफ की ओर। अब बच्चों देखो इसमें क्या है, इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा। बच्चों देखो यहाँ हमारा दो ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल हमारा बन रहा है PI डैश, ट्रायंगल PI डैश तथा एंड PO डैश इन द ट्रायंगल। तो बच्चों इसका हम प्रूफ देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रूफ इन द ट्रायंगल PI डैश एंड ट्रायंगल PO डैश। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, PO डैश ये है हमारा और PI डैश ये है हमारा। ध्यान दीजिए, अब आपको ध्यान देना है। ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण अपवर्तन कोण के क्या होगा बच्चों? बराबर एंगल O डैश PO विल बी इक्वल टू एंगल IPI डैश, भाई बिकॉज
according to Thales theorem, according to reflection law, according to law of reflection, according to law of reflection, according to law of reflection, मतलब प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार। प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट एंगल देते हैं, एंगल पी आई आई डैश, एंगल पी आई डैश विल बी इक्वल टू एंगल पी आई डैश मीन्स दिस एंगल, ध्यान दीजिए बच्चों, पी आई डैश मीन्स दिस एंगल विल बी इक्वल टू एंगल ओ डैश ओ सी, ओ डैश ओ सी। वाह भाई क्या बात है। वाई? बिकॉज each are 90, each are 90 डिग्री। प्यारे बच्चों, ये इस पे परपेंडिकुलर है और ये भी इस पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि किसी भी वस्तु का इमेज परपेंडिकुलर होता है। सो each are 90 डिग्री, सो दिस एंगल विल बी सेम। नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट क्या है बच्चों, सी ओ डैश, एंगल सी ओ डैश ओ, एंगल सी O dash O will be equal to angle P I dash I, angle P I dash I। So क्यों बच्चों, POT property of triangle, what is property of triangle? If two triangles of the if the two angles of two triangles are same, so third angle also will be same। मान लो कि कोई दो त्रिभुज है, इसका एक कोण 30 है, इसका प्यारे बच्चों मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है, ये भी कोई ट्रायंगल है, ये 30 है, ये भी 30 है, ये 60 है और ये भी 60 है, तो ये कितना होगा, 90 होगा। 180 से घटाएंगे, सेम है। वैसे ये भी कितना होगा, 180 से घटाएंगे 90, तो क्या मिलेगा 90। मीन्स यदि किसी कोई दो त्रिभुज है, उसके दो कोण समान है, तो तीसरा कोण भी समान होगा। तो इसी को बोलते हैं पीओटी, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सो सीपीसीटी सो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, मैथ में आप पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, थेल्स ने क्या थ्योरम दिया था, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या है, यदि दो ट्रायंगल के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल सेम हो तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग साइन का रेशियो समान होता है। सो यदि दो त्रिभुज के संगत कोण समान हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो बच्चों इसलिए जब यह है, इसलिए क्या होगा, ट्रायंगल पी आई डैश सिमिलर ट्रायंगल पीओ डैश। सो ओ आई डैश अपॉन ओ डैश इज इक्वल टू आई डैश मीन्स पी आई डैश स्टैंड ऑन पी आई डैश किस पे स्टैंड है, पी आई पे। तो आई डैश इज इक्वल टू पी आई अपॉन ओ डैश का क्या होगा बच्चों, पीओ। प्यारे बच्चों अब हमारा जादू आ गया। आई डैश हम मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, ऊपर ये जो हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है, मूल बिंदु होता है, इससे ऊपर जाने पर प्लस, नीचे आने पर माइनस, ऊपर वाई नीचे वाई डैश। सो आई डैश ये प्रिंसिपल एक्सेस है, ये क्या है बच्चों, नीचे है, डाउन है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस, हो गया माइनस वाई डैश अपॉन ये ऊपर है, ओ डैश बच्चों कहाँ ऊपर, तो इसका वैल्यू वाई होगा इज इक्वल टू पी
पीआई मीन्स बच्चों आप पढ़े होंगे, पीआई मीन्स होता है दर्पण के ध्रुव से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी को किससे व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, v से। अब हम जानते हैं लेफ्ट में जाने पर माइनस होता है, राइट में जाने पर प्लस, तो इसका वैल्यू बच्चों माइनस में होगा। किसमें होगा, माइनस में, क्योंकि हम ध्रुव से बाईं ओर आ रहे हैं, लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में आने पे माइनस होगा। और वाई, सो पीओ, पीओ मीन्स बच्चों दर्पण से वस्तु की दूरी को किससे व्यक्त करते हैं, यू से, तो यू। बच्चों अब देखो ये भी बाईं ओर है, तो ये भी होगा माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया, तो बच्चों आया माइनस वाई डैश बाई वाई इज इक्वल टू वी बाई यू, या माइनस यम इज इक्वल टू वी बाई यू, या यम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। जब बच्चों यम माइनस, तो यम का वैल्यू माइनस होगा। हमें बच्चों ये हमारा निकल गया। तो हमें आशा है ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं। आई होप अगर आपको कहीं कोई इसको समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा या कहीं पर कोई आपको कोई दिक्कत महसूस हुई होगी, तो जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि आपको और से अच्छा हम आपको लेक्चर दे सके, अच्छा से अच्छा डेरिवेशन दे सके, जिससे आप अच्छे से समझ सकें। तो बच्चों ये हमारा रहा रेखीय आवर्धन, लैरियन मैग्निफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 और 12 दोनों में से किसी एक में पक्का आएगा, या तो इससे रिलेटिव क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल लगाने के लिए आएगा बच्चों, या तो रेखीय आवर्धन प्रूव करने के लिए आएगा। बच्चों एक छोटा सा चीज है जो आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, ये मतलब पूछता है 1-2 नंबर में ऑप्शन में पूछ लेता है, या वैसे भी पूछ लेता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, आभासी बनता है, वास्तविक बनता है, छोटा बनता है, बड़ा बनता है, सीधा बनता है। तो प्यारे बच्चों एक छोटा सा ट्रिक, इसको याद रख लेंगे, एकदम एक नंबर फिक्स, ये हर साल पूछता है। क्या है, पिया उ छोटा सीसी, पिया उ छोटा सीसी, क्या पिया, छोटा सीसी पिया। हाँ भाई समझ गए आप, झूम बराबर झूम। पिया उ छोटा सीसी, क्या पिया, छोटा सीसी पिया, मतलब ज्यादा नहीं पिया, कंट्रोल में है। पिया का मतलब होता है पीछे, पिया का पी मीन्स पीछे, पी मीन्स पीछे, आ मीन्स उ मीन्स उत्तल, उ मीन्स उत्तल, छो मीन्स छोटा, छो मीन्स छोटा मीन्स छोटा, सी मीन्स बच्चों होता है सीधा, सी मीन्स सीधा। तो बच्चों उत्तल दर्पण का, और आमीस आभासी, आमीस आभासी। अब तो आप समझ गए होंगे उत्तल दर्पण में जो इमेज बनता है वो कैसा होता है, इमेज कैसा होता है, आभासी। इमेज कैसा होता है, आभासी। कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, पीछे बनता है। कहाँ बनता है, इमेज बनता है कहाँ, कहाँ बनता है इमेज, पीछे बनता है। ठीक किसमें बनता है, उत्तल दर्पण में। किसमें बनता है, उत्तल दर्पण में। किसमें बनता है, उत्तल दर्पण में बनता है। कैसा बनता है, छोटा बनता है। कैसा बनता है, छोटा बनता है। और कैसा होता है, सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा। तो बच्चों हमें आशा है कि ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा, और अब हम यहीं पे बंद करते हैं। और अगर हम चाहेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बंद मत करिएगा, और आपको समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।